अर्शप्रीत, में अभी शहजाद ने कहा, और वो सवाल मैं आप तक लेकर आती, वैसे भी शहजाद नहीं भी कहते तब भी, भाई राजनीतिक शुचिता की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की तो है नहीं कि भाई 303 सांसदों की जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है और 52 वाले जो है उनकी जिम्मेदारी कम है। कर्नाटक में यही हुआ ना, क्रॉस वोटिंग की ना आपके बीजेपी के विधायकों ने आपके फेवर में। नहीं, उसके पहले चले जाइए, उसमें जोड़ दीजिए। उसके पहले यूपीए जोड़ लेते हैं। यूपीए में 2008 में जब सरकार बचानी थी तो पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से धनबल का इस्तेमाल हुआ। ये सब हम लोगों ने देखा है। मेरा जवाब ले लीजिएगा प्लीज। जी देखिए, पहले तो बाकी सारे पैनलिस्ट के चेहरे पे तो खुशी नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे आज उदासी नजर आ रही है। जब से 2024 शुरू हुआ है ये उदासी गायब ही नहीं हो रही है, जा ही नहीं रही है चेहरे से। उसका कारण ये है सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आ गए, चंडीगढ़ मेयर पोल पे जजमेंट आ गई, उसको कहा गया लोकतंत्र का कत्ल हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक घोषित कर दिया देश की सबसे बड़ी अदालत ने। फिर उसके बाद ये लैंडमार्क जजमेंट आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम स्वागत कर रहे हैं। अरे साहब, स्वागत करना एक चीज और वाकई में करना दूसरी चीज है। आपने तो ये भी कहा है भारत हमारा परिवार है। जब 10 साल थे सरकार के तब तो परिवार बनाया नहीं, तब तो अमीरों को, पावरफुल को, कॉर्पोरेट्स को परिवार बना लिया, गरीबों को छोड़ दिया परिवार में से, आपने पिछड़ों को छोड़ दिया परिवार में से, ऑप्रेस्ड को छोड़ दिया, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को छोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा मापदंड है देश दुनिया सबसे बहुत टाइम से जानती है। अब अर्शप्रीत, क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे? आपको बताता हूँ, अर्श सुन रहे हैं? बता रहा हूँ, आपने कर्नाटका का जिक्र किया ना, मैं कर्नाटका का जवाब दे रहा हूँ। वहां पे जो एमएलए सोमशेखर जी है ना, उन्होंने वोट करने से पहले कह दिया था मैं अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से वोट करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछूंगा तब तो कह रहे थे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट करो, कॉन्शियंस के हिसाब से वोट कर दो। जब उन्होंने कर दी, क्योंकि आपका डंडा तंत्र किसी को सहन नहीं, आपका भय तंत्र किसी को सहन नहीं, तो आप कहते हैं मैं एक्शन नहीं, लेकिन अर्शप्रीत, जब ये करें तो आप उसे ऑपरेशन लोटस कह दें, और जब आप करें तो आप उसे अंतरात्मा की आवाज कह दें। ये कैसे जस्टिफाइड है? देखिए ऐसा है ना, एमएलए सोमशेखर जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, हमारे किसी एमएलए का बयान नहीं था। और ऑपरेशन लोटस की जो हिस्ट्री रही है, गोवा से लेके, मणिपुर से लेके, महाराष्ट्र से लेके, एपी से लेके, एमपी से लेके, सुन लीजिए ना, गोवा से लेके मणिपुर, महाराष्ट्र, एपी कहाँ पे नहीं होते देखा। चंडीगढ़ मेयर पोल में जहां हमारे पास 20 वोटें थी, इनके पास 15 थी, वहां पे भी करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ गया था कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बीजेपी के एक्टिव मेंबर हैं, ऑफिस बेरर रह चुके हैं, और इस वजह से मेयर इंडिया ब्लॉक का बना था। और दूसरी बात ये है, नहीं, लेकिन अर्श एक सेकंड, बहुत बार ये कहा जाता है कि बीजेपी आज की तारीख में जो कर रही है वो सीखा उसने कांग्रेस से। लेगेसी बड़ी है क्या आपकी? बैगेज बहुत बड़ा है। अभी सुकेश जिक्र कर रहे हैं मनमोहन सरकार के विश्वास मत का, संसद में नोटों की गड्डियां लहराई जाती हैं और दावा है कि भाई आपके पक्ष में वोट करने के एवज में बीजेपी के सांसदों को वो पैसा दिया गया। देखिए, कांग्रेस से अच्छा सीखने की कोशिश की। 30 स्कीम्स जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, कॉपीड एंड पेस्टेड है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन बुरा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देश के साथ किया, और उसका उदाहरण मैं आपको पहले दे रहा था और बता रहा था कि उदासी का कारण ये है, ये हजम नहीं हो रहा कि अब हम ऑपरेशन लोटस करेंगे कैसे, हम लोगों की वोट को अंडरमाइन कैसे करेंगे, संविधान को अंडरमाइन कैसे करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अंडरमाइन कैसे करेंगे, और कहेंगे कि वोट या तो हमें दीजिए वरना हम छीन करके आपसे ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का डर बौखलाहट है, और 2024 ऐसा चढ़ा है, आप हिसाब लगा लीजिए खत्म कैसे होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना में इनको मुक्त किया है, अब 2024 में मुक्त करेंगे। मैं तो बीजेपी से एक सवाल करूंगा कि ऑर्डिनेंस इस दफा तो नहीं ले आएंगे, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी का हिस्सा बनाओ जो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को, सीजेए साहब को अंडरमाइन करके इन्होंने अपनी मनमर्जी कर दी। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत क्या भारतीय जनता पार्टी फिर डेविएट में हो जाऊंगी अर्शप्रीत, हालांकि मैं डेविएट नहीं होना चाहती। भाई आपने तो 70 साल तक कानून नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी अंडरलाइन किया कि संविधान की खामोशी का मखौल ऐसे बनाया जाता है। आप तो सीईसी पर कानून तक नहीं ला पाए 70 साल में। लेकिन मनोज सिंह काका के पास जाना है, आऊंगी, लौटूंगी। अर्श, मैं इस पे एक वाक्य मैं शहजाद आपके पास भी लौटूंगी। नहीं, आई हैव टू, ठीक है, आई हैव टू ब्रिंग ऑल द गेस्ट इन।